चलिए जानते हैं विश्राम के संबंध में, यानी वह परम ठहराव की स्थिति क्या है, इस संबंध में हम चर्चा करते हैं कि देखिए, जब तक बुद्धि अपनी रचना, अपनी खोज और इस बुद्धि के द्वारा जो भी जाना गया या जो भी अनुभव हुआ, उसका सत्य से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जब तक अपनी रचना में विचरण है, तो फिर वह सत्य कहाँ? क्योंकि बुद्धि जो रचना करती है, जो अनुभव करती है, उसी में सत्य की अनुभूति और प्रतीति को खोजने लगती है। और जबकि उस रचना में सत्य है ही नहीं। सत्य तो निर्लेप स्थिति है। तो जब जब तक तुम अपनी ही रचना, अपने ही अनुभव में रमण करते रहोगे, तब तक यही बुद्धि बंधन है। अस्तित्व में और कोई अन्य चीज बंधन नहीं है। बुद्धि को ही परम सत्य समझ लेना, यही मात्र एक बंधन है। और जैसे ही तुम इससे उपराम होते हो, तब तुम्हें बोध होगा कि तुम सत्य स्वरूप हो ही। क्योंकि बुद्धि अपनी रचना के जो भी सत्य समझकर पैदा करती है, वह करीब करीब ऐसा है कि बुद्धि अपने लिए मित्र की सारी सामग्री इकट्ठा कर लेती है। और जब तक यह बुद्धि अपने परम स्थिति में पहुंचेगा, तो वह निश्चय ही है कि वह ऊर्जा काल से खेलने के लिए उद्यत होगा। और जो ही वह ऊर्जा में दखल अंदाजी करेगा, तो उस दिन उसकी रचना का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इसलिए ठहर जाना, क्योंकि तुम सत्य स्वरूप हो ही। और बुद्धि पर सवार होकर तुम सत्य की यात्रा तक कभी नहीं पहुंच सकते। चाहे धर्म हो, चाहे कर्म हो, चाहे योग हो, चाहे साधना हो, चाहे तपस्या हो, चाहे कोई भी कृत्य हो, जब तक कृत्य मौजूद है, जब तक तुम्हारा रमण, चाहे धर्म में, कर्म में, किसी में भी रमण है, तब तक यह बंधन मौजूद है। और जब तक बंधन है, तब तक अपने स्वरूप का बोध हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुम इससे गुजर जाना, लेकिन योग से गुजरना, तप से गुजरना, साधना से गुजरना, पर इससे बंधना मत। एक भी कृत्य शेष रहा तो वही काफी है, क्योंकि वह पूर्णत्व कभी घटित नहीं होगा। अब जैसे ही तुम्हें यह बोध हो गया कि बंधन यही मैं ही है, यही बुद्धि ही है, उसकी रचना में सत्य की प्रतीति ही बंधन है, तो उसी क्षण तुम उस बुद्धि से उपराम होते हो। और जैसे ही इस बंधन से तुम मुक्त होते हो, तो उस क्षण तुम्हें दिखाई देगा कि तुम काल, ऊर्जा के ही परिणाम हो।
तुम उस सत्य स्वरूप हो ही, तुम उस सत्य में मौजूद ही हो। जैसे ही तुम्हें अपने इस स्थिति का बोध होगा, इस परम स्थिति का बोध होगा, और यह बोध भी अपने ही केंद्र बिंदु को आधार बांधकर अपने ही केंद्र से देखोगे तो शायद नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम और ये अस्तित्व दो नहीं, सब कुछ एक ही है। और जिस क्षण तुम एकत्व की दृष्टि से, उस परम साक्षी की दृष्टि से अनुभव देखोगे, तो उस क्षण यह बोध होगा कि तुम उस सत स्वरूप में मौजूद ही हो। न कुछ पाना है, न कहीं जाना है। जैसे ही तुम अपनी रचना और कृत्य से उपराम होते हो, तो वह स्थिति स्वतः ही घटित हो जाती है। फिर कोई बंधन नहीं, फिर कोई ऐसा कृत्य नहीं जो तुम्हें बांध सके। यही परम स्थिति है। और जैसे ही तुम्हें अपने उस परम स्थिति का बोध, यानी अपनी ही रचनाकार का बोध, काल और ऊर्जा, यानी जैसे ही तुम्हें यह बोध होगा कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो ही, तुम उसी काल की चेतना हो ही, पर इस चेतना को स्वतः ऐसी दृष्टि से मत देखना कि अपने को ही केंद्र बिंदु बनाना पड़े, क्योंकि अपने को केंद्र बिंदु बनाया तो तुम चूक जाओगे, क्योंकि संपूर्ण अस्तित्व ही तुम्हारा रूप है, स्वरूप है। जब इस स्थिति का बोध होगा, तब तुम्हें काल और ऊर्जा का स्वतः बोध हो जाएगा। तब तुम उस रचनाकार में मौजूद हो ही, और इसका बोध होते ही फिर शून्य या पूर्णत्व की स्थिति स्वतः घटित हो जाएगा, क्योंकि यही तुम्हारा असली घर है। शून्य ही तुम्हारा असली घर है। बाकी सारे घर में तुम मेहमान हो। सारे घर में छूट जाएगा। और यही विश्राम का अंतिम अवस्था है। यही अंतिम ठहराव है। यही तुम्हारा गर्व है, जहां में काल और ऊर्जा उस शून्य में विलीन हो जाते हैं और खाली शून्य ही रह जाता है।